जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन और आप सभी को आर्यन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन सा क्वेश्चन करने वाले हैं परसेंटेज का, जिस टाइप का नाम रहेगा इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। इस पर हर बार पूछा जाता है एसएससी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दूंगा, फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है। तो आरंभिक व्यय कितना है रुपये में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सलूशन करते हैं। आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। हम इसका सलूशन करते हैं। कह रहा क्वेश्चन में एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। पहले तो हम जानेंगे 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 2/3, ठीक है। तो कह रहा है कि व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है, यानी अधिक है ना। तो अगर उसका सेविंग, ठीक है, अगर उसका सेविंग 3 है, सेविंग कितना है 3 है, ठीक है, और उसमें कितना एक्सपेंडिचर 2 अधिक है ना। वही तो कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3% अधिक है, यानी अगर सेविंग 3 है और उसमें 2 अधिक है क्या एक्सपेंडिचर, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारा 5। तो इनकम कितना हो जाएगा 8। 3 + 5 को जोड़ेंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, आय में यानी इनकम में 44% की वृद्धि होती है, तो 8 का 44% कितना होता है, आप इसे कर लो। 11 चौक 44, 25 चौके 100, ठीक है। 11 का टेबल 8 बार पढ़ो, 88/25 है ना। हम इसे 100 तो बना सकते हैं ना, अगर नीचे से 4 से गुना करके और ऊपर भी 4 से गुना करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 8 चौके 32 की 2, 8 चौके 32 और 3 35, जिसमें 2 डेसिमल लगा देंगे, 3.52 हमारा आ जाएगा। यानी इनकम 8 था पहले, उसमें इतना का इंक्रीज हुआ, तो अब इनकम कितना हो गया 11.52, ठीक है, आय में। फिर बोला कि उसके व्यय में 60% की वृद्धि होती है, यानी उसकी एक्सपेंडिचर में 60% का वृद्धि होता है। तो 5 का 60% कितना होता है, आप कर लो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 × 25 30, ठीक है, और 10, यानी एक 0 से एक 0 खत्म। यानी इनकम एक्सपेंडिचर पहले 5 था, उसमें 3 का वृद्धि हुआ, तो अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 8, ठीक है। तो हमारा सेविंग इनकम हमारे 11.52 है, जिसमें एक्सपेंडिचर 8 है, तो हमारा सेविंग कितना होगा 3.52। आप इसमें से घटा लोगे तो हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। यहाँ हमारा सेविंग कितना की वृद्धि हुआ, पहले 3 था, अब 3.52 हो गया, यानी 0.52 का वृद्धि हुआ, ठीक है, जो कि 1040 रुपया जो है 0.52 का दाम है, 5.52 का मान है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आरंभिक व्यय कितना है, तो आरंभिक व्यय उसका कितना है 5 है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 2 0 यहाँ चला जाएगा, 52 का ये डबल है, एक 0 बैठा देंगे। 52 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 104 आएगा। 5 का टेबल 2 बार पढ़ो 10, उसमें 3 0, 1 2 3, यानी हमारा इनकम कितना हो गया, आरंभिक व्यय कितना था तो 10,000 रुपया। हमारा आरंभिक व्यय कितना था तो 10,000 रुपया, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे नोट कर लिए होंगे। एक बार मैं इसे फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन में एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से 2/3% अधिक है।
पहले हमने 66 से 2/3 का परसेंटेज वैल्यू तोड़ा हमने, तो 2/3 आया। तो अगर उसका सेविंग 3 है, उसमें एक्सपेंडिचर कितना है, 2 अधिक है, ठीक है। हमारा सेविंग 3 है और एक्सपेंडिचर 2 अधिक है, यानी 3 ये है सेविंग है, उसमें 2 अधिक है। तो हमारा सेविंग 3 है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो 5 और 3 8 हमारा इनकम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हुई। 8 का 44% निकाला तो हमारा हुआ 3.52। तो 8 में 3 जोड़ेंगे 3.52 तो 11.52 हो गया। फिर बोल रहा है कि उसमें 60% उसकी व्यय में 60% की वृद्धि हुई। 5 का 60% कितना हुआ, 5 का 60% 3, तो उसमें 3 जोड़े, यानी पहले 5 था अब हमारा 8 हो गया, ठीक है। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमारा सेविंग हो जाएगा। और सेविंग का दाम दे रखा है 1040 रुपया। पहले हमारा सेविंग 3 था, अब हमारा सेविंग कितना हो गया 3.52, यानी 0.52 का इंक्रीज हुआ। कितने के ऊपर, 1040 के ऊपर, यानी 1040 के ऊपर। अब आपसे पूछ रहा है आरंभिक व्यय कितना है, तो आरंभिक व्यय हमारा 5 से था, तो 5 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आरंभिक व्यय कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। तो इसी टाइप से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। आप इसे नोट कर लो एक बार। सॉरी, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। इसी टाइप से है, उसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से 1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 33 से ही 1/3% बचत करता है। सेविंग कितना करता है अपनी आय का, है ना, 33 से ही 1/3%। एक मिनट, तो 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। इनकम इक्वल टू क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर उसका इनकम कितना 33 से 1/3% बचत करता है ना, इनकम अगर उसका 3 है तो सेविंग कितना करता है 1, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। एक्सपेंडिचर उसका 2 हो जाएगा। हम अपने मन से इसमें हम मान लेंगे ना, 30 मान लेंगे, 10 मान लेंगे, 20 मान लेंगे, रेशियो है तो इसमें 1 0 अपने मन से बैठा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बचत में 22% का वृद्धि होता है, बचत में 22% का वृद्धि होता है। हम इसे 300 मान लेते हैं, इसे 100 मान लेते हैं, ठीक है, और इसे 200 मान लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। उसमें उसके बाद कह रहे हैं यदि बचत में 22% की वृद्धि होता है बचत में 100 का 22% कितना होता है 22, यानी पहले सेविंग 100 था, अब हमारा कितना हो गया 122, ठीक है। और खर्च में 10% का वृद्धि होता है। 200 का 10% कितना होता है, 200 का 10% 20, देख लो आप, 200 का 10%, 0 से 2 0 खत्म, कैंसिल, यानी 20, यानी पहले हमारा एक्सपेंडिचर 200 था, अब हमारा 220 हो गया। तो आप बताओ 220 एक्सपेंडिचर है, सेविंग हमारा 122 है, तो इनकम कितना हो जाएगा 200 1 300, अब 20 20 40 और 2 42, यानी इनकम हो जाएगा हमारा 342। और आपसे पूछ रहा हूँ उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप बताओ, इनकम पहले हमारा 300 था, अब हमारा इनकम कितना हो गया 342, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ इनकम 42, कितने के ऊपर 300 के ऊपर, है ना, और 100 से हम गुना कर देंगे, परसेंट का साइन दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 14 तिया 42, यानी 14% इंक्रीज हुआ। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।